Good morning, students. Welcome to the Gnan Manjari Modern School Online Education for your standard number 4. My name is Urmi Joshi and I am going to teach this subject today. Okay, so in a previous session, we ended the unit number 1, right? We ended the unit number 1, the naughty dog. उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपको फैक्ट बुक में कैसे लिखना है, राइट? सो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को फैक्ट बुक में यूनिट नंबर 1 कैसे लिखना है. सो फैक्ट बुक, यहाँ पे आप हेडिंग मारेंगे, हेडिंग यूनिट नंबर 1 और लेसन नंबर 1 जो भी आप लिख रहे हैं. देन हार्ड वर्ड्स, देन मैंने क्या कहा था, ग्लोसरी वर्ड्स. ओके, मैंने आपको फर्दर ग्लोसरीज भी लिखवाई है, इनमें से तो लिखवाई है बट और भी ग्लोसरी वर्ड्स लिखवाए हैं. सो देन एक्सरसाइज, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, ये आपको लिखने हैं. देन ये सारे हैं पेज नंबर 11 पे. अब है पेज नंबर 12 जिसमें लेट्स बिल्ड द वर्ल्ड में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो यस, ये आपको लिखना है. ओके, ये हो गया आपका यूनिट 1 कंप्लीट. ओके, सो आप ये लिख ले, देन विल मूव फॉरवर्ड. ओके, सो आज हम न्यू यूनिट शुरू करने वाले हैं. सो गेट योर बुक्स, देन विल मूव फॉरवर्ड. आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो ऑन पेज नंबर 17, unit name is mice. Okay, unit, let's write lesson 2, mice. Okay, ये है आपका lesson 2, mice. Okay, lesson 2, mice. ओके, ये है आपका लेसन नंबर 2, माइस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइस. द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज माइस. ओके, क्योंकि यूनिट का नाम ही माइस है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइस क्या है. ओके, सो माइस है माउस का प्लूरल फॉर्म. जैसे एक चूहे को हम माउस कहेंगे, सो बहुत सारे चूहों को हम कहेंगे माइस. ओके, एक चूहे को हम कहते हैं कि ये माउस है, बट यहाँ पे माइस दिया गया है. सो माउस का प्लूरल फॉर्म है माइस. जैसे कि आप देखें नीचे पिक में, तो वहां पे आपको बहुत सारे चूहे दिए गए हैं. ओके, सो mice is plural form of mouse. ओके, तो आप जैसे पिक में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चूहे दिए गए हैं. ओके, सो mice is a poem. ये एक पोएम है
ओके, तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट क्वेश्चन इज, तो आप सभी क्वेश्चन लिख ले। दैट पोएम माइस रिटन बाय, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि ये जो पोएम है वो किसने लिखी है। ओके, सो द आंसर इज रोज फेल्डमैन। ओके, तो आप ये क्वेश्चन लिख ले। ओके, ये आप अपनी फेसबुक में भी लिख सकते हैं। ओके, लिख ले पहले आप ये क्वेश्चंस, देन विल मूव फॉरवर्ड विद द हार्ड वर्ड्स। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, then I'll explain this poem to you. Okay, so hard words, ये हम इसे 3 बार प्रोनाउंस करेंगे एंड मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी। सो फर्स्ट स्पेलिंग इज M-I-S-E, mice, M-I-C-E, mice, M-I-C-E, mice, mice यानी एक से ज्यादा चूहे। ओके, M-I-C-E, mice, mice यानी एक से ज्यादा चूहे। The next one is nice, N-I-C-E, nice, N-I-C-E, nice यानी अच्छा, N-I-C-E, nice यानी अच्छा। The next word is rather, R-A-T-H-E-R, rather, R-A-T-H-E-R, rather, R-A-T-H-E-R, rather यानी का तो या फिर नहीं तो। ओके, rather यानी ऐसे एक्सेप्शन वर्ड में कह सकते हैं rather than this, rather than that। ओके, या तो फिर ये या तो फिर वो, तो उसे हम कहेंगे rather। The next one is face, F-A-C-E, face, face यानी चेहरा, F-A-C-E, face यानी चेहरा, F-A-C-E, face यानी चेहरा, F-A-C-E, face यानी चेहरा। The next one word is S-M-A-L-L, S-M-A-L-L, small, S-M-A-L-L, small, S-M-A-L-L, small। The next hard word is C-H-I-N, chin, C-H-I-N, chin, chin यानी ठुड्डी। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, चिन। सो C-H-I-N, chin यानी ठुड्डी, C-H-I-N, chin यानी ठुड्डी। The next word is E-A-R, ear यानी हमारे कान। ओके, E-A-R, ear यानी हमारे कान, E-A-R, ear यानी हमारे कान। Next word is P-I-N-K, pink यानी गुलाबी। ओके, P-I-N-K, pink यानी गुलाबी, P-I-N-K, pink यानी गुलाबी। The next word is T-E-E-T-H, teeth यानी हमारे दांत, T-E-E-T-H, teeth यानी हमारे दांत। The next word is W-H-I-T-E-Y, W-H-I-T-E, white यानी सफेद, W-H-I-T-E-Y यानी सफेद। The next word is R-U-N, run यानी भागना, R-U-N, run यानी भागना, R-U-N, run यानी
घर, HOUSE, हाउस यानी घर. Okay. The next word is TOUCH, touch यानी छूना. TOUCH, touch यानी छूना. TOUCH, touch यानी छूना. NIBBLE, nibble यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काटना. आपने देखा होगा तो चूहे जब कुतरते हैं तो उनके दांत बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो वो छोटी छोटी बाइट लेते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे निबल. ओके, NIBBLE, निबल यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरना. ओके, सो हियर इज योर, I guess सारे आगे करेंगे. NIGHT, नाइट यानी रात. NIGHT, नाइट यानी रात. SEED, SEED यानी दिखाई देना. ओके, सिम्स यानी देखना. ओके, सिम्स यहाँ पे दिया गया, बट सिम यानी देखना. ओके, सो आई होप दैट दिस ऑल आर द हार्ड वर्ड्स. बहुत ही छोटी सी बट प्यारी सी, एक फनी सी, मज़ेदार हमें एक पोएम दी गई है जो हम आगे देखेंगे. अभी आप ये हार्ड वर्ड्स लिख लीजिए. ओके, मैं आप सभी को एक बार और प्रोनाउंस करके दिखाती हूँ, तो आप सब तब तक लिखें, मेरे साथ प्रोनाउंस भी करें. MICE, माइस यानी बहुत सारे चूहे. MICE, माइस यानी चूहे. MICE, माइस यानी चूहे. NICE, नाइस यानी अच्छा. NICE, नाइस यानी अच्छा. NICE, नाइस यानी अच्छा. राधर, RATHER, राधर यानी नहीं तो. RATHER, राधर. FACE, फेस यानी चेहरा. SMALL, स्मॉल यानी छोटा. CHIN, चीन यानी ठुड्डी. EAR, ईयर यानी हमारे कान. PINK, पिंक यानी गुलाबी. TEETH यानी टीथ हमारे दांत. WHITE, व्हाइट यानी सफेद. RUN, रन यानी भागना. HOUSE, हाउस यानी घर. TOUCH, टच यानी छूना. NIBBLE, निबल यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरना. NIGHT, नाइट यानी रात. SEEN, सी यानी देखना. Okay, so I am going to give you 5 minutes to write down these words.
So now we'll move forward. आप सभी को ये हार्ड वर्ड अपनी फेवरेट में ही लिखने होंगे, ओके? एंड अभी आप जल्दी जल्दी में अच्छे हैंडराइटिंग से नहीं लिख सक रहे, तो आप अभी अपनी रफ बुक में लिख ले। देन आप इनको अपनी अच्छी हैंडराइटिंग से नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी बुक्स में लिखे, क्योंकि बुक्स चेक कराने के लिए मंगवाई जाएगी, ओके? So now let's move forward with our poem. Okay, find your page number 70. So यहाँ पे हमें बॉक्स में पहले क्या लिखा गया है वो मैं रीड कर रही हूँ. Write down the words that come to your mind when you think of mice. For example, pretty, tiny, dirty, and so on. Here is a poem about mice. Okay, so यहाँ पे हमें कहा गया है कि write down the words that come when you listen or see the mice word. Okay, जब आप mice word देखते हैं, so आपसे पहले आप सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यहाँ पे जैसे दिया गया है pretty, then head tiny, of course वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, then dirty, yes, वो सब दूध लेते हैं, so cut भी आ सकता है, they are cutting all the time, right? And running in our house. आपने देखा होगा तो वो all over दौड़ते रहते हैं, ओके? देन वो थोड़ी क्रीपी भी होते हैं, मुझे तो लगता है अच्छे भी होते हैं, बट क्यूट भी होते हैं, क्रीपी भी होते हैं थोड़े से। कि ये मेरे दिमाग में आया है जब मैं चूहों के बारे में सोचती हूँ, तो आपको देखना है कि आपके दिमाग में क्या आता है, ओके? सो प्रीटी, कटिंग ऑल द टाइम, टाइम छोटे से होते हैं, डॉटी, दे आर लॉट्स ऑफ, आपने देखा होगा कि वो ज्यादा ही होते हैं, राइट? एक दो होते हैं, तीन चार होते हैं, एंड दे गिव द वॉइस इन द नाइट, उनकी नाइट में वॉइस आती है, आप सभी ने देखा होगा कि वो रात आवाज करते हैं, राइट? सो ये मेरे दिमाग में आया है जब मैंने माइस वर्ड देखा है, ओके? आप सभी के दिमाग में कुछ और भी आ सकता है, ओके? सो जब हम माइस देखते हैं, माइस या चूहे के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, ओके? ओके, सो नाउ let's move forward with the poem. Give me 2 minutes. Train में चली गई. So now mice. I think mice are rather than nice. Okay? यहाँ पे हमें पोएम की फर्स्ट लाइन दी गई है. I think mice. Okay? Let me write poem also. I think mice. I think यानी जब मैं सोचता हूँ mice यानी चूहों के बारे में, are rather nice. Are rather nice यानी वो अच्छे होते हैं, ओके? rather nice, बट rather का मतलब या तो नहीं या तो, अब सभी लोगों को तो चूहे अच्छे नहीं लग सकते, राइट? सो rather nice कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं. I think mice are rather nice. Okay, the next line is their tails are long. Tails यानी पूंछ, okay? Their tails are long. Their tails are long. Their face is small. Their face is small. So अब देखिए बाद जो आपके जो साइड में पिक दिया गया उसमें देखें तो their tails are long, so उनकी पूंछें बड़ी-बड़ी होती है, बट फेस होता है वो एकदम छोटा सा होता है. So their tails are long and face is small. मुंह होता है छोटा सा.
दे हैवंट एनी चीन्स एट ऑल, उनकी चीन नहीं होती, इनकी हमारा जैसे ठुड्डी नहीं होती, उनका सीधा ही चिन्ह होता है, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं उनकी ठुड्डी नहीं होती। दे हैवंट एनी चीन्स एट ऑल, ओके, दे हैवंट एनी चीन्स एट ऑल, उनकी ठुड्डी नहीं होती। देयर ईयर्स आर पिंक, उनके जो ईयर्स होते हैं वो किस रंग के होते हैं? पिंक कलर के। Okay, so the next line is they haven't any chins at all, उनकी चिन ही नहीं होती। Okay, their ears are pink, उनके जो छोटे छोटे ears होते हैं वो होते हैं गुलाबी कलर के, are pink। Their teeth are white, उनके जो दांत है, जो teeth है वो होते हैं white। Teeth are white, white यानी सफेद। So they haven't any chins at all, their ears are pink, their teeth are white, they run about the house at night, house at night, okay, they run about the house at night, वो रात में निकलते हैं, and house यानी हमारे घर में पूरे, और runs यानी भागना, वो रात में निकल के हमारे घर में भागते हैं, okay। So the next line is they nibble things, they nibble, nibble यानी मैंने क्या कहा था हार्ड वर्ड्स में, छोटे छोटे बाइट में कुतरना, nibble things they shouldn't यानी नहीं करना चाहिए था, touch, they shouldn't touch, and no one seems like them much, and no one seems like them much। Okay, so मैं आपको ये लाइन सिखाती हूँ। They run about the house at night, वो रात में निकलते हैं, घर में भागते हैं, हर जगह भागा भागी करते हैं, ओके। They nibble things they shouldn't touch, वो ऐसी चीजों को कुतरते हैं जो उनको छूने भी नहीं चाहिए, ओके। अब चूहे तो चूहे होते, उनको नहीं पता होता, बट हमारे घर में जो अच्छी महंगी चीज़ें भी होती है, जैसे कि हमारे क्लोथ्स है, हमारे खाने का सामान है, वो उन्हें नहीं छूना चाहिए, बट वो उन्हें कुतर के खराब कर देते हैं, ओके। सो इसी वजह से एंड नो वन सीम्स लाइक देम मच, सो इसी वजह से ये जो सारी चीज़ें कुतर देते हैं, इसी वजह से नो वन कोई नहीं, सीम्स यानी उनको देखना या फिर उनको लाइक देम मच, उनको लाइक नहीं करते, उनको पसंद नहीं करते। बट आई थिंक माइस आर रादर नाइस, बट मुझे ऐसा लगता है, रोज फ्लेमन को ऐसा लगता है दैट माइस आर रादर नाइस, बट मुझे वो सबकी तरह अच्छे नहीं लगते ऐसा नहीं है, बट मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, ओके। सो लेट मी रिवाइज द पोएम वन मोर टाइम। आई थिंक माइस आर रादर नाइस, ओके, मुझे लगता है कि माइस जो चूहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। देयर टेल्स आर लॉन्ग, उनकी पूंछें लंबी होती है। देयर फेस इज स्मॉल, उनके फेस जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल, उनकी ठुड्डी नहीं होती। देयर ईयर्स आर पिंक, उनके जो कान है वो गुलाबी होते हैं। द टीथ आर वाइट, उनके दांत है वो सफ़ेद होते हैं। दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट, वो घर में रात को पूरी और भागते रहते हैं। दे निबल थिंग्स, वो कुतरते हैं चीज़ों को जिन दे शुडंट टच, जो उन्हें छूनी नहीं चाहिए। एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, इस वजह से उनको बहुत लोग पसंद नहीं करते। बट आई थिंक माइस आर रादर नाइस, बट मुझे लगता है कि जो चूहे हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। रिटन बाय रोज फ्लेमन, ओके। सो आप सभी को इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं।
So now, okay, ये थी हमारी पोएम माइस. ओके, आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गई है. इस पोएम को रोज फ्लेमर ने लिखा है. ओके, सो नाउ लेट मी रिमूव दिस. Now it's a homework time. Okay. तो ये होमवर्क मैं आपको फेसबुक में ही दे रही हूँ. आप सभी को लेसन 2 के हार्ड वर्ड्स है वो लिखने हैं. One time in a fair book and second time in a rough book. ओके, या होमवर्क बुक, आप जो भी कह सकते हैं. सो आपको ये हार्ड वर्ड्स है वो 2 टाइम लिखने हैं, बट 1 टाइम इन अ फेयर बुक एंड सेकेंड टाइम इन अ रफ बुक. Okay, so write down this homework in your books. I'm going to give you 2 minutes to write down this homework. I hope कि आप सभी को ये पोएम माइस समझ आई हो. Okay, अगर नहीं समझ आई होगी तो हम एक बार और इसको रिवाइज करेंगे in the next lecture, in the next session. Okay, so आप सभी को लेसन 2 के हार्ड वर्ड्स जो मैंने लिखवाए हैं वो एक बार है वो फेसबुक में लिखने हैं एंड सेकेंड टाइम है वो रफ बुक या होमवर्क बुक में लिखने हैं. ओके, सो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया हो कि 2 बार हार्ड वर्ड्स लिखने हैं. ओके, सो राइट डाउन इन योर बुक्स एंड आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल.